अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में हम आपको मज़ेदार सी चिकन ब्रेड बनाना सिखाएंगे। चिकन पिज़्ज़ा ब्रेड, जिसमें आप पिज़्ज़ा का और चिकन टिक्का का दोनों का फ्लेवर एंजॉय कर सकेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी, बहुत ही झटपट बन जाने वाली। ज़रूर ट्राई करें, लेकिन वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि आपको रेसिपी अच्छी तरह से समझ में आ सके। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। उसके लिए हमने 2 कप मैदा ले लिया है। अच्छी तरह से आपने मैदे को छान लेना है। इतना मैदा जो है हमारे 3 बड़े साइज़ के चिकन पिज़्ज़ा ब्रेड बनाने के लिए इनफ होता है। अगर आपको ज़्यादा बनाने हैं तो आप उस हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स ले लीजिएगा। ऑयल 3 टेबलस्पून भर के लिया है मैंने। साथ ही साथ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नमक, 1 टेबलस्पून यूज़ किया है मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। दही ले लिया है तकरीबन 3 टेबलस्पून। दही जो है वो बहुत ज़रूरी है इसको मॉइस्ट करने के लिए। 1 अंडा। उसके अलावा यहाँ पे हम खमीर यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। पैकेट में इंस्टेंट खमीर आपको इजीली मिल जाते हैं, लेकिन ये आप एक ही दफ़ा यूज़ कीजिएगा। उसके बाद इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है। शुगर 1 टेबलस्पून। ये दोनों चीज़ें डो को राइस करने के काम आती हैं। चिकन बनाने के लिए हमारी जो फिलिंग है वो बनाने के लिए हम यहाँ पे तकरीबन 250 ग्राम चिकन ले रहे हैं। इस तरह के क्यूब्स ले लें आप, थोड़े बड़े साइज़ के, क्योंकि वो श्रेड करने में आसानी होती है। चिकन के साथ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टिक्का या फिर तंदूरी मसाला 2.5 टेबलस्पून। आपको इसकी रेसिपी हमारे चैनल पे मिल जाएगी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। ऑयल 3 टेबलस्पून। सिरका 1 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। दही, चिकन में भी हम 3 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। उसके अलावा इसमें जाएंगी वेजिटेबल्स। अनियन 1 लिया है मैंने बड़ी साइज़ का, उसको स्लाइस कर लिया है, और शिमला मिर्च भी 1 लिया है। आप इसमें अपने पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। 1 कप हम चीज़ लेंगे। ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी ये फ्रीज़ हुई हुई है। इसमें से मैं 1 कप जो है मोज़रेला या चेडर, जो भी चीज़ हो आपके पास, या फिर मिक्स कर लें, यूज़ करूँगी। नीम गर्म पानी ले लिया है आधा कप। उसमें मैंने खमीर और चीनी जो है वो मिला ली है। अच्छी तरह से इसको घोल लेना है और 10 मिनट के लिए इसको मैं साइड पे रख रही हूँ। जब तक जो है हम अपना आटा प्रिपेयर करते हैं, मैदा एक बड़े से बाउल में डाल दिया है। उसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक के साथ साथ इसमें जाएगा दही और जाएगा 1 अंडा। अंडा आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है, ठंडा अंडा नहीं लेना आपने। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसमें ऐड करूँगी ऑयल। 3 टेबलस्पून जो हमने ऑयल लिया था, और ये गया इसमें खमीर, चीनी और पानी का जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था वो। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम इसको गूंद लेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट हम इसको गूंदेंगे। गूंदने के बाद आपने आटे को एयरटाइट कंटेनर में या फिर क्लियर रैप करके किसी वार्म जगह पे रख देना है, ताकि हमारा आटा जो है अच्छी तरह से फूल जाए और आटा जो है अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाए। जब तक हम चिकन भी प्रिपेयर कर लेंगे। चिकन में हम शामिल कर रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही साथ सिरका, दही और जो हमारा टिक्का या फिर तंदूरी मसाला जो भी आप इस्तेमाल करें उसके 2 टेबलस्पून, आधा टेबलस्पून आपने बचा लेना है। इसको मिक्स करके इसको भी 10 से 15 मिनट के लिए हमने मैरिनेट करके रख देना है। अब जी हम अपनी चिकन कुक कर लेते हैं। पैन ले लिया है, उसमें ऑयल डाल के 3 टेबलस्पून के करीब उसको अच्छी तरह से गरम कर लिया है। और चिकन के पीसेस को इस तरह से आपने कि एक दूसरे के ऊपर ये ना आए। फ्राइंग पैन लेना है आपने और सारे पीसेस को इस तरह से आपने सेपरेटली रख देना है। उस पे दोनों साइड्स को आपने लो टू मीडियम आंच पे 8 से 9 मिनट के लिए कुक करना है, ताकि जो हमारा चिकन है वो तकरीबन 80 to 90% कुक हो जाए। इस तरह से थोड़ा सा हम इसको
स्मोकी सा फ्लेवर दे देंगे। थोड़ा सा जो है इसका कलर इस तरह से ले आना है आपने। ये हमारा चिकन रेडी हो चुका है। अब थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम चिकन को अच्छी तरह से श्रेड कर लेंगे। हाथों से ये बहुत आसानी से हो जाता है। आप चाहें तो आप कांटे की मदद से भी इसको कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल तरीके से झटपट हो जाता है। ये हमने सारी चिकन को श्रेड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे जो आधा टेबल स्पून टिक्का मसाला हमने बचा लिया था, वो इस पॉइंट पे आप जो है इसमें ऐड कर देंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। कोई भी इसके अलावा वेजिटेबल्स मसाला अगर आप ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये हमने 1 कप चीज़ को भी ग्रेट कर लिया है। और अब हम अपनी जो डो है उसको देख लेते हैं। ये हमारा डो फूल के तैयार हो चुका है। सबसे पहले आपने डो ही बनाना है, ताकि जितनी देर आप चिकन बनाएं उतनी देर में आपका जो डो है वो तैयार हो जाए। ये हल्के से हाथ से हमने इसको ऑयल लगा दिया है, और इसको हम थोड़ा सा और मज़ीद गूंद लेंगे, और इसको हम 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमने जो है क्वांटिटी इसी हिसाब से ली है ताकि हमारी 3 चिकन ब्रेड्स जो हैं वो बनके तैयार हो सकें। अब ब्रेड बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आप इसको थोड़ा सा अगर गौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल ही इजी सा प्रोसेस है। कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है। आपने जो मैदा है उसके पेड़े को रोटी की तरह ही बेलना है, लेकिन थोड़ा सा एलोंगेटेड शेप में, थोड़ा सा लंबाई में। परफेक्ट आपने इसको गोल नहीं करना है, इसको आपने थोड़ा सा लंबाई में बेलना है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम इसको अपने हिसाब से जो है लंबा कर रहे हैं, और बिल्कुल पतला भी नहीं करना है आपने, हल्का सा इसको जो है आपने मोटा ही रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप जब इसको रैप करने लगे तो आपका जो आटा है वो फटना स्टार्ट हो जाए। इसलिए आपने इसको बिल्कुल पतला भी नहीं करना और बहुत मोटा भी नहीं रखना है। ये आप देख सकते हैं हमारा जो ब्रेड है वो हमने बेल ली है। अब हम इसमें अपनी फिलिंग ऐड करेंगे। फिलिंग भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो, लेकिन आपने इसको सेंटर में रखना है। उसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। चीज़ भी आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। उसके बाद पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरह से साइडों पे आपने कट्स लगाने हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं है तो ये सेम कट्स आप छुरी की मदद से भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसको आपने रफली जो है फोल्ड कर लेना है। कहीं कहीं से आपका चिकन विजिबल होगा तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, ये इसी तरह से बनते हैं। बेकरी के भी जो हमारे ब्रेड्स होते हैं उसमें से भी चिकन जो है कहीं कहीं से विजिबल होती है, तो इसका जो टेक्सचर है वो इसी तरह से होता है। एंड में आपने इस तरह से इसको थोड़ा सा काट के और फोल्ड कर लेना है ताकि लुक अच्छा सा आए। ठीक है जी, ये हमारा जो ब्रेड है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको पैन को अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है। उसके बाद हमने इस पर रख दिया है, और अंडे की जो जर्दी है उससे हमने इसको जो है ग्रीस कर लिया है, और साथ में थोड़ा ऑयल भी मैंने इस पर लगा दिया था। ऑयल ज़रूर लगाइएगा, ऑयल के बाद जो है अंडे की जर्दी लगाइएगा। सेम प्रोसेस से हमने दूसरी ब्रेड भी बेल ली है, उस पर हमने लगा ली हैं अपनी कट्स, और इसी तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। सेम तरीके से इस पर हम पहले ऑयल लगाएंगे, उसके बाद अंडे की जर्दी लगाएंगे। सफ़ेदी नहीं लगानी है आपने, सिर्फ जर्दी लगानी है। ये हमारी तीसरी ब्रेड, सेम प्रोसेस। अब इसको बेकिंग आप जो है अपने पैन में भी कर सकते हैं, और ओवन में इसको हम प्रीहीट करेंगे 200 डिग्री पे 15 मिनट के लिए, और उसके बाद 15 मिनट के लिए ये 200 डिग्री पे बेक होगी। आपको इसका कलर बताएगा जब ये रेडी हो जाएगी, तो आपको इसका कलर ही बता देगा कि मैं रेडी हो चुकी हूँ। ठीक है जी, मेरे ख़याल से मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। आपको बिल्कुल जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ये आप चेक कीजिए,
कि अंदर से ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है। आप इसको छुरी से काट लें, लेकिन मुझे जो है सिज़र यूज़ करना सबसे इजी लगता है। साथ ही साथ हमारे चैनल टेकी आइडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे जो भी वीडियोज़ होती हैं उनकी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।